नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्वेश्चन जो है इंक्लाइंड सरफेस का है। ठीक है, तो इंक्लाइंड सरफेस का क्या रूल बताएं? आपको इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है। किस डायरेक्शन में? सरफेस के परपेंडिकुलर एंड अलोंग द सरफेस। ठीक है, यानी कि आपको नॉर्मल की तरफ और एक अलोंग द सरफेस पर आपको फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले चेक करते हैं बॉडी में फोर्स कौन सा लग रहा है। तो बॉडी पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा mg, और बॉडी में परपेंडिकुलर पर नॉर्मल लग रहा है। ठीक है, हमें निकालना है वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे कोई फोर्स तो नहीं लग रहा है, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट क्या लगेगा? अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा mg साइन थीटा, और ये कंपोनेंट मेरा हो जाएगा mg cos थीटा। चलिए देखिए फिर से सारे कंपोनेंट को हम ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए ये बॉडी है हमारा 5 किलोग्राम का, और ये थीटा है 30 डिग्री। अब बॉडी पर क्या लगेगा? mg, है ना? तो mg का दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक थीटा के अलोंग mg cos थीटा, एक अलोंग द सरफेस mg sin थीटा। ये लास्ट लेक्चर में हम लोग सीख चुके हैं mg cos थीटा mg sin थीटा कैसे होता है, ये हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, तो अब जो बॉडी mg sin थीटा है इसके वजह से क्या मूव करने की कोशिश करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या लगेगा? अपवर्ड, इस डायरेक्शन में। और नॉर्मल किधर लगता है? नॉर्मल हमारा लगता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो परपेंडिकुलर टू सरफेस कोई मोशन नहीं है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos थीटा। नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू मास है 5 किलोग्राम, जी होता है 10, cos थीटा का वैल्यू cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, ये हो जाएगा 25√3। √3 का वैल्यू हम लोग √3 का वैल्यू हम लोग 1.7 लेते हैं, देन इट बिकम 25 प्लस 17.5, इट इज इक्वल टू 42.5 न्यूटन। अब देखिए अगर ये बॉडी रेस्ट में रहेगा तो इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा, और अगर ये मोशन करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा। तो हम चेक करते हैं इस पर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, तो एफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? मूएस इंटू नॉर्मल। मूएस कितना है? 0.6 इंटू नॉर्मल कितना है? 42.5। दिस इज इक्वल टू 25.5 न्यूटन। नाउ वी फाइंड काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू एस म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना है? 0.5 इंटू 42.5, दिस बिकम 21.25 न्यूटन। ठीक है, अब देखिए जो फोर्स इस पर लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में,
उसका वैल्यू कितना है, mg sin थीटा, मास कितना है 5 किलोग्राम, g का वैल्यू 10 एंड sin 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/2, ये हो जाएगा कितना 25 न्यूटन। ठीक, अब देखिए फोर्स जो लग रहा है 25 न्यूटन और फ्रिक्शन जो लग रहा है मैक्सिमम फ्रिक्शन वो है 25.5 न्यूटन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बॉडी क्या है यहाँ पर, रेस्ट में, बॉडी मूव नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा 25.5 न्यूटन। ठीक है, ये अपवर्ड along द सरफेस, ऊपर की तरफ सरफेस के along, ये फ्रिक्शन हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 25.5 न्यूटन, ये हो जाएगा मेरा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में हमें निकालना है अगर बॉडी मूव करेगा तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, तो फिर से क्या करेंगे, बॉडी पर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। बॉडी का मास कितना है 4 किलोग्राम, सबसे पहले बॉडी पर लगेगा mg डाउनवर्ड, थीटा 60 डिग्री है, ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। बॉडी जो मूव करेगा वो किसकी वजह से मूव करेगा, वो मूव करेगा mg sin थीटा की वजह से। ठीक है, अगर बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगा तो फ्रिक्शन क्या लगेगा, अपवर्ड काइनेटिक फ्रिक्शन, और नॉर्मल क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब देखिए परपेंडिकुलर टू सरफेस कोई मोशन नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं n इक्वल टू mg cos थीटा, n इक्वल टू मास कितना है 4 किलोग्राम, g का वैल्यू 10, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, दिस बिकम 20 न्यूटन। ठीक है, अब जो फोर्स मूविंग फोर्स है वो कितना है mg sin थीटा, mg 4 इंटू 10, sin थीटा का वैल्यू होता है sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, ये हो जाएगा 20√3, 20 इंटू √3 का वैल्यू होता है 1.7, ये हो जाएगा 34 न्यूटन। ठीक है, अब देखिए हमें चेक करना है कि बॉडी पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, ये हो जाएगा म्यूएस इंटू एन, म्यूएस कितना है 1.6 इंटू नॉर्मल, नॉर्मल कितना था 20 न्यूटन, ये हो गया 32 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शन हमारा जो है 32 न्यूटन है, और हमारा जो मूविंग फोर्स है, हमारा जो फोर्स है जो बॉडी को मूव करा रहा है वो है 34 न्यूटन, यानी ये ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं बॉडी मूव करेगा तो हो जाएगा एफ के क्या निकालेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी मूव कर रहा है, हो जाएगा म्यू के इंटू एन, म्यू के कितना है 1.5 इंटू 20, ये हो जाएगा 30 न्यूटन। ठीक, हमको लिखना है इक्वेशन ऑफ मोशन, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मूविंग फोर्स कितना है, मूविंग फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन, मास है 4 किलोग्राम, we have to find acceleration. Moving force is 34 Newton, kinetic friction is 34 into A. Now we can write A is equal to 4/4 and this become
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी क्वेश्चन 4 का आंसर कितना है? एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए यहां पर हम फोर्स लगा रहे हैं 42√2 न्यूटन ऊपर की तरफ, अलोंग द सरफेस अपवर्ड लगा रहे हैं। यानी यहां पर जो एक्सेशन हो रहा है वो ऊपर की तरफ हो रहा है। कब ये होगा? जब हमारा अप्लाइड फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कौन कौन सा फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक, बॉडी का मास कितना है? 4 किलोग्राम। थीटा जो एंगल है 45 डिग्री है। यहां पर mg क्या लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। अब mg का कंपोनेंट एक होगा नॉर्मल के अपोजिट थीटा, ये हो जाएगा mg cos थीटा, और एक जो mg का कंपोनेंट होगा वो अलोंग द सरफेस, ये हो जाएगा mg sin थीटा। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक बात क्या गौर करना है, अगर बॉडी अलोंग द सरफेस अपवर्ड मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन क्या लगेगा? बैकवर्ड। समझ में आ रहा है? फ्रिक्शन यहाँ पर क्या लगेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे वैल्यू किसका? नॉर्मल का। सो नॉर्मल इज इक्वल टू हेयर mg cos थीटा, नॉर्मल इज इक्वल टू मास कितना है 4, g का वैल्यू 10, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। ये हो जाएगा, इसको हम 2√2 से कैंसिल कर देते हैं तो हो जाएगा 20√2 न्यूटन। ठीक है, अब इस बॉडी पर mg का जो कंपोनेंट है mg sin थीटा, वो नीचे लगाएगा फोर्स। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का कंपोनेंट लगेगा mg sin थीटा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट क्या लगेगा? mg sin थीटा, m 4 into 10, sin थीटा का वैल्यू क्या होगा? 1/√2, ये हो जाएगा 20√2 अगेन। ठीक, अब अगर बॉडी रेस्ट में रहेगा तो इस पर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। हो जाएगा म्यू एस इंटू एन। म्यू एस का वैल्यू कितना है? 1, नॉर्मल कितना आया था? 20√2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20√2 न्यूटन। एंड अगर बॉडी मूव करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू के इंटू एन। म्यू के का वैल्यू कितना है? 0.9 इंटू नॉर्मल है 20√2, ये हो जाएगा 18√2 न्यूटन। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। अब हमको चेक करना है कि बॉडी पर फोर्स अलोंग द सरफेस कौन कौन सा है। ये जो फोर्स है मेरा अप्लाइड फोर्स वो कितना है? 42√2 न्यूटन। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स अलोंग द सरफेस कितना लग रहा है? 20√2 न्यूटन, और फ्रिक्शन कितना मैक्सिमम? 20√2। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन अगर हम बात करते हैं तो 40√2 हो जाएगा, और अप्लाइड फोर्स कितना है? 42√2। यानी इसका मतलब यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा 18√2 न्यूटन, है ना?
क्योंकि अप्लाइड फोर्स क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पर से इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स अलोंग द सरफेस अप डायरेक्शन में लग रहा है F, डाउन डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स का कंपोनेंट Fg, एंड यहां पर फ्रिक्शन लग रहा है, कौन सा फ्रिक्शन, यहां पर फ्रिक्शन लग रहा है Fk, ठीक, काइनेटिक फ्रिक्शन। मास कितना है 4 इंटू एक्सेलरेशन। अप्लाइड फोर्स हमारा है 42 रूट 2, ग्रेविटेशनल फोर्स आया था 20 रूट 2 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है 18 रूट 2 इज इक्वल टू 4 इंटू ए। 42 रूट 2 माइनस 38 रूट 2 हो जाएगा, ये बचेगा 4 रूट 2 4 इंटू ए। यहाँ पर क्या सकते हैं, एक्सेशन इज इक्वल टू 4 रूट 2 बाई 4, दिस बिकम रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रूट 2 का वैल्यू कितना होता है 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया रूट 2 या 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इस तरह से हमने 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको सीख लेना है, फ्रिक्शन में ये हायर क्लासेस में फिर से इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।